चमत्कार नहीं तो नमस्कार नहीं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्लास 12 का जो आपका जो एग्जाम है काफी नजदीक आ चुका है और आपके पास मुश्किल से 45 टू 50 डेज है। तो अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के एक दिन पहले तक डाउट रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके कोई भी एक ऐसे टॉपिक रहे, सिंगल पॉइंट रहे मैथ्स का, जिसमें आपको कुछ भी डाउट हो। सो आज जो हमारा वीडियो का ऐसा कुछ प्लान नहीं था। आज आप, ये हमारे स्टूडेंट है, काफी दूर से आए थे और इनका क्या डाउट था सुनो आप। मुझे इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आ रही थी, ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने सर से कांटेक्ट किया और सर ने मेरा एक्स्ट्रा क्लास रखा है। तो अभी मैंने इनको बुलाया है। ये 15 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और इनका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बैठ सकते हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इनका ही नहीं, बाकी 99% बच्चों का प्रॉब्लम है कि लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर तो काफ़ी ईजी है, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर तो काफ़ी ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है कि मुझे शेडिंग करना ही नहीं आता है। यस और नो। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि शेडिंग कैसे करना है, और जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें शेडिंग का आना इंपॉर्टेंट ही है। ऐसे लोग बोलते हैं फ्री का मार्क्स है, 3 to 4 मार्क्स इजीली यू कैन स्कोर, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्वेश्चन रट के नहीं जा सकते हो, कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसका कुछ पहले से मालूम नहीं है। इसलिए लॉजिक आना चाहिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, सो यू हैव टू लर्न पैटर्न। और मैं बोलता हूं कि जो चीज आप 12 मंथ्स 12 मंथ्स में जो नहीं सीखा है अभी तक, जो भी आपने 11 12 में नहीं सीखा है, इस 10 मिनट के वीडियो में सीखने वाले हो। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये डाउट केवल आपका ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे का डाउट होगा, इसलिए हमने इसको वीडियो पे कन्वर्ट किया, मतलब वीडियो में हम करने वाले हैं, 10-15 मिनट में सिखाने वाला हूं। और आज का टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर प्रोग्रामिंग जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो हुआ नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग और एमबीए में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे इसको 12th में भी लाया गया। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जब भी हमारा टॉपिक का क्रैश कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसमें जब मैं स्टार्ट करूंगा तो काफी अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आज का टॉपिक है कि शेड कैसे करना है। शेडिंग से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको कंसेप्ट जो समझना है आपको, लीनियर इनइक्वेशन। लीनियर इनइक्वेशन, सो जब भी मैंने बताया हुआ है हाउ टू डिफाइन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, हाउ टू डिफाइन इक्वेशन मींस इक्वल टू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ must be equal to 1। जैसे 2x plus 3 is equal to 0, so this is linear equation। why we are calling it as linear equation? Since the highest power of x is 1 and what is x? X is variable, so always if any equation is given, so equal to sign is given, equal to sign is given, so this is linear equation and total number of variables is 1, so linear equation in one variable। next 2x plus 3y is equal to 4, this is also linear equation। why? the power of variables, what is variables, whose values are not fixed। in case of this equation 2x plus 3y is equal to 4, the highest power of x is 1, the highest power of y is 1, yes or no? so this is linear, and why we are calling it as equation? since equal to sign is given, so linear equation in two variables, linear equation in two variables, yes or no? लेकिन जो मेन कंसेप्ट है, आपने जो अभी तक 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, वहां पे आपने जो सीखा हुआ था हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अभी कैसे है, अभी आपका जो सिलेबस है क्लास 12th में, वहां पे यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वेशन, यस और नो? फिर सर आपने स्टार्ट कैसे किया इक्वेशंस? क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न एंड पैटर्न रिक्वायर्स सर्टेन स्टेप्स और लिंकेज। तो जब भी आप
कोई भी टीचर हो जब भी स्टार्ट करता है तो एक बेसिक से स्टार्ट करता है, सो दैट कि एक लिंक तैयार हो आपको। यस और नो? सुन, मेरा टारगेट लीनियर इनइक्वेशन सिखाना ही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी इक्वल टू 1, ये तो होगा ही 100%। बट इनइक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे ax प्लस बी वाई इज लेसर देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। यस और नो? हाउ टू रीड, रीड कैसे करना है आपको ये भी आना चाहिए, हाउ टू रीड। मैं इसका पीडीएफ भी भेजने वाला हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्या हो सकता है? एक्स प्लस बी वाई 0 लिख सकते हो, या एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसको भी सी के जगह पे आप सी ही लिख दो, 0 लिखने से क्या फायदा होगा? सी मीन्स एनी कांस्टेंट, 0 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। यस और नो? सो हाउ टू रीड? लेसर देन सी, greater than C, lesser than or equal to C, greater than और इक्वल टू सी। एक बार फिर से बैक आता हूं मैं, फिर से बैक इसलिए आ रहा हूं क्योंकि आपको कनेक्शन आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट क्या किया था? लीनियर प्रोग्रामिंग। लेकिन सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग में हमको क्या करना है? सारे टॉपिक्स को अभी नहीं पढ़ना है। हमारा जो टास्क है कि जो रीजन्स आते हैं, जो आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो ग्राफ बनाते हो आप, तो उसको सेट कैसे करते हैं, दिस इज आवर टास्क। उसी टास्क को हमको कंप्लीट करना है। इसलिए हमने स्टार्टिंग से हमने क्या किया? लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दिया, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। सो द पावर ऑफ वेरिएबल्स must be equal to 1, and that power is also called degree. Degree means what? The highest power of variable is called degree. If there is one variable, then it is called linear equation in one variable. If there are two variables, then it is called linear equation in two variables. Then second thing, what is linear inequation? Inequation means inequality. We can say that this is inequality. This is inequality. Inequality. So there are 4 cases. It may be lesser than constant C, 0, 5, 6, 7, anything. It may be greater than that. It may be lesser than or equal to. So that's why I have put this side. It may be greater than or equal to C. तो सबसे पहले आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है, ये 100% बात है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। और जब भी मैथ्स आप सीखते हो तो अगर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो आप सीख ही नहीं सकते हो। इसलिए हमने पहले से ही इसमें क्वेश्चंस को लिखा हुआ है, सो दैट कि आपको काफी इजी रहे। तो कंप्यूटर जी आप क्वेश्चंस को स्क्रीन पर आइए। तो आपके सामने अभी क्वेश्चंस है और मैं बताऊंगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इस लेक्चर का। अभी तक जो आपने 12 मंथ्स में पढ़ाई किया है और अभी तक जो कंफ्यूजन है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का, 100%, 99 भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 100% अगर वीडियो को अच्छे से देखा और अगर आपने समझा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। फ्री के मार्क्स है, आपको लेके ही जाना है। फ्री का मार्क्स हाफ एन आवर में, ऐसा कोई भी 12th का टॉपिक नहीं है कि हाफ एन आवर आपने कंसंट्रेट किया और आपके फुल मार्क्स आ गए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब भी आप पढ़ते हो 3 मंथ्स आपको टाइम देना पड़ता है। देन उसमें भी आपको कंफ्यूजन है, फॉर्मूला भूल गए। इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें केवल कंसेप्ट है, इसमें फॉर्मूला मेमोराइजेशन का कोई भी दिक्कत नहीं है, इसमें केवल क्या है? कंसेप्ट है। इसलिए जो आप बुक पे देख रहे हो, सो द सॉल्यूशन सेट फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, क्लास 9th और 10th में आपने हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ये सीखा हुआ था। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ये आपने सीखा हुआ है, तो मैं एक बार रिवाइज भी कराने वाला हूं। और हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनइक्वेशंस ये करने वाला हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, जब भी आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो इन इक्वेशन को, आपको एज्यूम क्या करना है
जब भी ग्राफ आप ड्रॉ कर रहे हो इन इक्वेशन का, तो आपको एज्यूम क्या करना है, यू शुड एज्यूम फर्स्ट दिस इज द ग्राफ ऑफ, मींस वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, x इक्वल टू 3। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको ग्राफ आता है इन इक्वेशन का, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि मुझे अभी इन इक्वेशन का देखना भी नहीं है, मुझे तो देखना है बस इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ करते थे हम लोग, उसको देखना है, और उसको अपने 9th क्लास से देख रहे हैं, इसलिए आपको कभी भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहां पे क्या लिखोगे, y इक्वल टू 2, यहां पे क्या लिखोगे, x प्लस 2y इक्वल टू 0। सो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न, पैटर्न पे ध्यान रखना है। फर्स्ट पैटर्न, फर्स्ट स्टेप, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इन इक्वेशन, यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। आपको थोड़ी देर के लिए भूल जाना है कि मुझे तो इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट स्टेप यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। अब मुझे x इक्वल टू 3, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, 9th क्लास में ही सीखा था कि ऐसे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। सो प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस इज एक्सेस। सो दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ड्रॉ कर दो। जब भी मैथ्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट एंड पैटर्न, कंसेप्ट पैटर्न आ गया और आपने अगर ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई कर लिया, आपको कोई रोक नहीं सकता है 100% मार्क्स के लिए, आराम से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैथ में अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से किया, पेशेंस के साथ किया, कॉन्फिडेंस आ गया, कैलकुलेशंस आते हैं, उसके बाद मैथ्स को आप इजीली कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी x इक्वल टू कांस्टेंट, मैं बता रहा हूं आपको सबसे बेहतरीन ट्रिक, जब भी आपको x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करना है, x इक्वल टू कांस्टेंट, व्हाट इज आवर फर्स्ट मेथड, जस्ट लोकेट द पॉइंट मींस अब x इक्वल टू k दिया हुआ है, मैं कहां पे लोकेट करूंगा, मैं तो लोकेट करूंगा ऑन द x एक्सिस। तो मैंने क्या किया, यहां पे k पे लोकेट कर दिया। आफ्टर लोकेटिंग द पॉइंट्स, draw a graph parallel to y axis। आपने पैरेलल टू y एक्सिस एक ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, आपने पैरेलल टू y एक्सिस एक ग्राफ को ड्रॉ कर दिया है, पैरेलल टू y एक्सिस। जब भी आपको x इक्वल टू 3 दिया रहे, जस्ट लोकेट द पॉइंट्स, x इक्वल टू k दे दिया, k इज एनी कांस्टेंट, और x इक्वल टू 3 अगर यहां पे 3 है, सो जस्ट लोकेट द पॉइंट्स एंड ड्रॉ द ग्राफ। क्वेश्चंस तो हमारे पास इनफाइनाइट है, लेकिन कंसेप्ट हमारे पास फाइनाइट है। तो फाइनाइट चीज को तो हम इजीली हासिल कर सकते हैं, यस और नो, फाइनाइट चीज को हम इजीली हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 3, जस्ट लोकेट द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर यहां पे y इक्वल टू -2 है, मैंने 2 लिख दिया था, उसका भी कर सकते हैं। सो जस्ट लोकेट द पॉइंट्स, दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज पॉजिटिव x, दिस इज नेगेटिव x एंड दिस इज नेगेटिव y। जस्ट लोकेट द पॉइंट्स। सो हियर -2, दिस इज -2, then you have to draw a line parallel to x axis, then you have to draw a line parallel to x axis, so parallel to x axis। जब भी ऐसे आता है y is equal to any constant, so locate the points, constant may be positive or negative, so locate that point। अगर पॉजिटिव है यहां पे, so locate that point and draw a line parallel to x axis। जस्ट उल्टा सोचना है। फिर से बात बता रहा हूं, एक बार रिकॉल करो अपने माइंड में, जब भी ड्रॉ करना है ग्राफ, लोकेट द पॉइंट्स एंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, अगर लोकेट कर रहे हो x एक्सिस पे तो पैरेलल टू y एक्सिस, अगर आपने लोकेट किया है y एक्सिस पे तो देन यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर y एक्सिस पे लोकेट किया है, अगर आपने लोकेट किया है x एक्सिस पे, देन ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, बहुत ही अच्छे से बता रहा हूं, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक खुद से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। चिल्ला के अगर टीचर कितना भी पढ़ा दे, कहीं भी दुनिया के कोने से, लंदन फ्रांस के टीचर से पढ़ लो, आप
अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी जब कंसेप्ट पढ़ रहे हो, कंसेप्ट में इतना जान लगाना है आपको, इतना जान लगाना है कि आपके क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो, देखते ही सॉल्व हो। रिकॉल कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, x इक्वल टू 3 लोकेट कर दिया मैंने। अब x इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या होगा? ऑन द x एक्सिस होगा एंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू -2 लोकेट y इक्वल टू -2 ऑन y एक्सिस एंड ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सेम कंसेप्ट यहां पे नहीं होगा। यहां पे क्या करोगे? आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है, क्लास 9th और 10th में पढ़ा है कि आपको कैसे करते थे, आप एक बॉक्स बनाते थे। यस और नो? काम तो वही करेंगे हम लोग, काम का कोई दिक्कत नहीं है। चमत्कार है तभी नमस्कार है। चमत्कार कब होगा? आप मेहनत करोगे। आपने अगर कंसेप्ट ही नहीं सीखा है तो एक दिन में चमत्कार नहीं होने वाला है। आपके 99 100 मार्क्स ऐसे आने वाले नहीं है। आपने जब तक कंसेप्ट को नहीं सीखा तब तक आपसे नहीं बनने वाला है क्वेश्चन। इसलिए कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट पे फोकस करना है। कंसेप्ट पे फोकस कैसे करना है? ईच एंड एवरी जो टर्म है, प्री रिक्वायर्ड पार्ट है, आपको काफी अच्छे समझना है। शायद वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप देखो फुल जानकारी देने वाला हूं मैं। शेड कैसे करना है ग्राफ को। यहां पे हमने क्या किया? यहां पे y इक्वल टू अगर आपने 0 पुट किया तो x भी 0 आ रहा है। अगर y का वैल्यू -1 ले लिया तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ये हमारा x है और ये y है। x is independent variable. Always take the value of x and with respect to x the value of y will change. The value of y will change. तो हमारे पास 2 पॉइंट चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने 3 बनाया कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑलवेज यू हैव टू मेक 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स। एक 1 पॉइंट इज x 0 0। मैं यहां पे ग्राफ बनाऊंगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 0 0 का ग्राफ बनाया। एक 0 0 का ग्राफ बनाया। सो दिस इज 0 0। नेक्स्ट ग्राफ 2n -1, दिस इज 2n -1। एक यहां पे ग्राफ बनाया। पॉइंट लोकेट किया। ग्राफ अभी नहीं बना रहा हूं मैं, पॉइंट को लोकेट कर रहा हूं। 2 मींस x, द वैल्यू ऑफ 2 हियर 2, और उसके नीचे जाओगे तो क्या आ जाएगा? -1। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे। सो जो अभी हमने ग्राफ बनाया है, याद रखना है, जो भी हमने ग्राफ बनाया है अभी क्या बनाया है? लीनियर इक्वेशन का। तो अभी तक जो मैं पढ़ा रहा था वो क्लास 9 10 में पढ़ चुके थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्लास 12th में जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, जो 11th में पढ़ना था, जिसका यूज होने वाला है हमको लीनियर प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले ये भी बताया था मैंने, लीनियर प्रोग्रामिंग जो टॉपिक है हमारा बहुत ही रिसेंट टॉपिक है, जो सबसे पहले MBA और इंजीनियरिंग कोर्सेज में इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या था? विथ मिनिमम कॉस्ट आपको मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। क्योंकि जैसे कोई जवान है, लड़ाई कर रहा है, तो आपके पास फोर्सेस काफी कम है, आपके पास इक्विपमेंट काफी कम है, लेकिन आपको मैक्सिमाइज करना है, आपको युद्ध को जीतना है। यस और नो? सो उसी कंसेप्ट को लेके इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन अभी क्लास 12th में इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस फोकस करना है कि कैसे हमको मार्क्स को अचीव कर ले। तो फर्स्ट थिंग ये है कि हमने ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इनइक्वेशन। उसके लिए मुझे क्या करना है? पुट 0 0। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, ये ट्रिक है हमारा, ट्रिक है। सबसे पहले यही ट्रिक पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो सबसे पहले ट्रिक है हमारा, ट्रिक लिख सकते हो आप, PDF भी मिल जाएगा आपको। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन। इफ इट सेटिस्फाइज, आपको दिख रहा होगा, इफ इट सेटिस्फाइज देन ग्राफ will be towards the origin. The graph will be towards the origin. Otherwise away from the origin.
फिर से बता रहा हूं, सबसे फर्स्ट कंसेप्ट, जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको ऐसा एज्यूम करना है मुझे कि मुझे तो ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, मुझे तो ड्रॉ करना है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। और नॉर्मल तरीके से हमने कर दिया, उसका भी मेथड बताया मैंने आपको, रिवाइज कराया हमने। नेक्स्ट थिंग, पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, इफ इट इज सेटिस्फाइड देन ग्राफ विल टुवर्ड्स द ओरिजिन, अदरवाइज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। एक बार देख लो आप, स्क्रीन से मैं बाहर जा रहा हूं, एक बार अच्छे से जो भी ऑनलाइन देखने वाले हैं काफी अच्छे से देखो आप, पूरे एक्सपीरियंस झोंक रहा हूं मैं इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है अभी बुक में, कोई बुक्स में मिलेगा नहीं, लेकिन आपने अगर अच्छे से पढ़ाई किया आपको ये सारे क्वेश्चन के लिए फिट होने वाला है। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, इफ इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन then graph will be towards the origin, and if it will not satisfy the graph equation then it will be away from the origin। जब वो satisfy करेगा इक्वेशन को then graph will be towards the origin, otherwise away from the origin। अभी भी आपको डाउट है, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। जब तक पैटर्न को आप अप्लाई नहीं करते हो आपके भेजे में घुसता नहीं है, आपके भेजे में जाता नहीं है, आपके माइंड में कलेक्ट नहीं होता है थिंग्स। इसलिए कलेक्ट अगर करना है तो चलो मैं एक साथ एक क्वेश्चन को करता हूं। पुट x इक्वल टू 0, जैसे ही मैंने यहां पे 0 पुट किया, देखो आप 0 इज लेसर देन इक्वल टू 3, बिल्कुल करेक्ट है। 0 इज लेसर देन 3, यस और नो, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही हमने x के प्लेस पे 0 को पुट किया है, सो 0 इज लेसर देन 3, बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन है कहां पे? ओरिजिन का मीनिंग क्या होता है? यहीं से है, स्टार्ट होता है ओरिजिन से। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, ऐसे स्टेट करना है, द ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिर से मैं बता रहा हूं, ऑलवेज ट्राई टू पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इफ इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन देन द ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। जब भी सेट करोगे, जब भी यहां पे देखो आप, जब भी आपको सेट करना है, सेटिंग का मीनिंग ऐसा ही है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिर से बता रहा हूं, देखो आप, टुवर्ड्स द ओरिजिन। जब भी आपको देखना है तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब यहां पे देखो y, जैसे ही हमने यहां पे y इक्वल टू 0 पुट किया, अब आप बोलोगे सर यहां पे x तो है ही नहीं, कुछ भी सोचना नहीं है। x अकेला भी आ सकता है, y के साथ भी आ सकता है, या y अकेला भी आ सकता है और x के साथ भी आ सकता है। जब रहेगा तो हमको पुट करना है। हियर वी हैव टू पुट y इक्वल टू 0। जैसे ही पुट किया, 0 इज ग्रेटर देन -2, बिल्कुल करेक्ट है, यस और नो, बिल्कुल करेक्ट है। 0 इज ग्रेटर देन -2, यस, 0 इज पॉजिटिव नंबर, -2 इज नेगेटिव नंबर, सो 0 इज ग्रेटर देन -2, बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, द 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 ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। फिर से मैं दिखा रहा हूं, देखो शेडिंग में हो सकता है आपको डाउट नहीं होगा, अगर आपने अच्छे से सुना है मेरी बातों को और कलेक्ट किया है। फिर से मैं बता रहा हूं, ऑलवेज ट्राई टू पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन द इक्वेशन, इफ इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन देन ग्राफ विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द ओरिजिन। यहां पे देखो 0 0 मैंने पुट किया, आ रहा है समझ में? ये ग्राफ ही ऐसे आ गया, 0 से ही पास कर रहा है, देखो आप, ये ग्राफ ही ऐसे आ गया। अगर आपके पास बुक है, HSC बोर्ड से लिया हुआ क्वेश्चंस है, यस और नो, HSC बोर्ड से लिया हुआ क्वेश्चंस है, अगर आपने इसको अच्छे से ले लिया, x प्लस 2y इज लेसर देन 0, तो आप देख सकते हो, यस और नो, आ रहा है समझ में? यहां पे ऐसे आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है? 0 इज लेसर देन 0, ये गलत है। 0 इज नॉट लेसर देन 0, मैं इक्वल टू का बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए ग्राफ विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो आप, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फिर से बता रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, इफ इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन देन द ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यस और नो। इस क्वेश्चन में 0 इज लेसर देन 0 गलत है, बिल्कुल गलत, इसलिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो आप, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यस, किसी को डाउट है पूछ सकते हो आप लोग, किसी को भी डाउट है, कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6। सो नेक्स्ट सेम ग्राफ बनाएंगे हम लोग, सेम ग्राफ बनाना है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। मुझे तो बस मार्क्स चाहिए,
और आपको भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे ही केवल चाहिए, मार्क्स तो आपको भी चाहिए और मार्क्स आप ही लाने वाले हो, मुझे तो बस रास्ता दिखाना है। अगर रास्ते पे सही चल पाओगे मार्क्स 100% आने वाला है। ऐसे ही नहीं लिखता हूं मैं नो मोर फियर फ्रॉम एग्जाम। जो भी मेरे कंसेप्ट है, अगर आपको डाउट्स आते हैं आप चैट में बॉक्स में कमेंट जहां पे भी पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और 2-4 सम खुद से सॉल्व कर दिया, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर से मैं एक बता रहा हूं कैसे ड्रॉ करना है। स्टेप नंबर फर्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 6। मेक द बॉक्स बनाना है। यहां पे एक बॉक्स बना दो, ये x है y है। x का वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो y क्या आ गया 2, यहां पे पुट करो। अगर हमने x का वैल्यू 3 ले लिया तो y का वैल्यू क्या आएगा 0। इसलिए 2 पॉइंट मिल चुका है हमारे पास, 2 पॉइंट मिल चुका है हमारे पास, 2 पॉइंट 0 0, यहां पे 1 है 2 है 3 है 4 5, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6, -2 -3 -4, 0 2 x is 0 और यहां पे 2। कलर चेंज कर रहा हूं, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर रहा हूं। यहां पे देखो आप, यहां पे देखो ये 0 2 इसको हमने पॉइंट कर दिया, फिर 3 0 यहां पे, और मैंने तो क्या किया इसको ड्रॉ कर दिया, मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 6। अभी तक आप क्लास 10th में हो, अभी आप 12th में हो ही नहीं, अभी तक आप किस में हो, क्लास 10th में हो। लेकिन मुझे तो सॉल्व करना है 12th। यहां तक अगर आपने एग्जाम में सॉल्व कर दिया तो आप मेरे से पूछोगे कितने मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल 0 मिलने वाले हैं, क्योंकि ये 10th का है। लेकिन अगर यही ड्रॉ नहीं किया आगे बढ़ नहीं सकते हो। इसलिए नेक्स्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मुझे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। इन इक्वेशन में पुट x = 0 y = 0। जैसे ही हमने यहां पे 0 0 पुट किया तो 0 is greater than 6। बिल्कुल गलत है, इट विल नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और जैसे ही हमने बताया हुआ था कि इक्वेशन में अगर 0 0 पुट करने से सेटिस्फाई नहीं करता इक्वेशन को, देन डायरेक्टली इट विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, देन आंसर विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो ऐसे सेट करोगे आप, आंसर विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, आंसर विल बी अवे फ्रॉम द ओरिजिन। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिखा पा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं सिखा नहीं पा रहा हूं कमेंट में जरूर बताइएगा आप, यस और नो। अगर आपको लगता है कि मैं सिखा नहीं पा रहा हूं कमेंट में जरूर बताना है। ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी और ट्राई कर सकता हूं मैं। काफी सिंपल कंसेप्ट है, काफी क्या बोल सकता हूं मैं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसा भी नहीं है, कोई लॉजिक ज्यादा नहीं है, कोई फॉर्मूलाज नहीं है, बस 3 कंसेप्ट है और 3 कंसेप्ट चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है, देखो आप फिर से देखो, मैंने तो क्या किया, ऐसे ग्राफ बनाऊंगा मैं क्या करूंगा, ऐसे ग्राफ बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ऐसे ग्राफ बनाऊंगा। 0 0 यहां पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, -2 -3 4। यहां पे x = 0 लिखा है, x = 0 अगर आपने पुट किया है तो आंसर विल बी 2। गलत हो सकता है मेरे से भी, इसलिए चेक करते रहना। x = 0 तो द वैल्यू ऑफ, मैंने पहले क्या बताया है आपको भी देखना है। मैंने तो 3-4 क्वेश्चन बता दिया है, मैं तो टीचर हूं, मुझे तो आंसर इससे याद रहता है, हर टीचर को याद रहते हैं, इसलिए आपको आंसर से याद नहीं है। आपको लिए कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप 2x - 3y = 6। आपको जब भी लीनियर इक्वेशन दिया रहे आपको लिखना क्या है, इक्वेशन, और ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन का। तो जैसे ही हमने यहाँ पे 0 पुट किया तो -3y = क्या है, -6, माइनस कैंसिल, y = 2। तो बिल्कुल करेक्ट है। y = जैसे ही 0 दिया x = -3 आ गया। फिर क्या करना है, लोकेट द पॉइंट्स, भूलना नहीं है, लोकेट द पॉइंट्स 0 2 0 2 0 एंड दिस इज 2 0 2 एंड -3 0। सो दिस इज द ग्राफ। जस्ट मैं ज्वाइन कर रहा हूं और एक ज्वाइन कर दिया ग्राफ। नेक्स्ट कंसेप्ट, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहां पे डाउट था, जहां पे जो मेरे स्टूडेंट आए हुए थे, जहां पे डाउट था वहीं सीखने के लिए 15 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं। तो
इनका भी काम होगा और बाकी जो नहीं आए हुए हैं उनका भी काम हो रहा है। सो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सो 0 इज ग्रेटर देन -6, बिल्कुल करेक्ट है। 0 इज ग्रेटर देन -6, बिल्कुल करेक्ट है। सो ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। देखो आप, दिस इज द ग्राफ, ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। एक बार अच्छे से देखो, एक बार अच्छे से देखो, अगर समझ में आ गया है, समझ में आ गया है तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। दुनिया का कोई भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, दुनिया का कोई भी बोर्ड में पढ़ रहे हो, आपके चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग होंगे ही, यस और नो। मार्क्स वेरी कर सकता है, कंसेप्ट वेरी नहीं करेगा, क्वेश्चन वेरी कर सकता है, लेकिन आपके कंसेप्ट वेरी नहीं करने वाले हैं। इसलिए आपको खुद से सॉल्व करना है, आंसर को वेरीफाई करना है। 100% आपके बुक में ऐसा दिया नहीं रहेगा, मैं काफी सिंप्लीफाइड फॉर्म में सिखा रहा हूं आपको। यस, एक बार अच्छे से देखो आप, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट काफी ज्यादा होते हैं, फिर भी देखो आप, एक बार केवल कंसेंट्रेट करना है। उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा 1-2, फिर फिनिश हो जाएगा। तो आज का टॉपिक था हमारा कि शेड कैसे करना है, रीजन को शेड कैसे करना है। आज का जो टॉपिक था कि रीजन को शेड कैसे करना है। यस, नेक्स्ट, फिर से मैंने क्या किया, यहां पे ड्रॉ करूंगा। मैं 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप कंफर्टेबल हो जाओ। आपको कंफर्टेबल करने के लिए मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, इससे मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। अगर आपको आपका एक्यूरेसी बढ़ाना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 2 3 4 ऐसे लिख दो आप, -1 -2 -3, 1 2 3 -1 -2 -3। मैंने यहां पे क्या लिखा, 4x - 5y इक्वल टू 20, 4x - 5y इक्वल 20। आपने यहां पे क्या लिखा, x और y, x का वैल्यू जैसे ही 0 पुट किया, y कितना आ गया, -4, y का वैल्यू जैसे ही 0 पुट किया, x इक्वल टू 5। सो जस्ट आपको यहाँ पे लोकेट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं। आपने लीनियर इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया है इक्वेशन में और जस्ट ड्रॉ कर रहे हो आप। क्लास 10 तक जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसका कंसेप्ट यूज कर रहे हो। 5 0 एंड 0 -4, सो -4 समझो कि यहाँ पे होगा, तो जस्ट हमने एक्सटेंड करके यहाँ पे लिख दिया और मैंने ज्वाइन कर दिया है। आपके पास स्केल होगा, हर चीज होगा, प्रॉपर करना है। आपको एग्जाम देना है, एग्जाम इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, और एग्जाम के पैटर्न में स्टेप्स का काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी स्टेप्स आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट, अब तो मेरा काम यहां तक हो गया है, अब मेरा काम यहां तक हो चुका है। अब जो नेक्स्ट काम है, जो नेक्स्ट वर्क है हमारा कि मुझे ग्राफ को सेट करना है। तो जैसे ही मैंने 0 0 यहां पे पुट किया, तो लेसर देन 20 बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ग्राफ विल बी, बताओ आप क्या होगा, ग्राफ विल बी, क्या बात है, वेरी नाइस। ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन है कहां, दिस इज द ओरिजिन। अरे भैया, ओरिजिन है कहां पे, ओरिजिन यहीं पे है। भगवान की तलाश कर रहे हो आप, भगवान तो आपके दिल के अंदर में है, आपके काम में ही है भगवान, इसलिए ओरिजिन को भूलना नहीं है। नहीं तो लास्ट में यही होगा, सर ओरिजिन है कहां पे, ओरिजिन यहीं पे है। सो जस्ट टुवर्ड्स द ओरिजिन, द ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर आपको समझ में आ चुका है, कंप्यूटर जी लास्ट क्वेश्चन दिखाइए आप। बच्चे बेचैन है, सर अभी तक सर आपने एक इक्वेशन लिया हुआ है, मुझे तो 2 इक्वेशन दिया हुआ है और मुझे तो कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है, मुझे तो कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी में बेस्ड है, यहां पे है कॉमन, लेकिन ठीक है, अगर कंप्यूटर जी ने दिया हुआ है क्वेश्चन को तो सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। एक बार फिर से देखो आप, फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर यहां पे इन इक्वेशन साइन को क्या करना है, मुझे हटा देना है। सिंपल भाषा में क्या करना है, मुझे इसको हटा देना है, इन इक्वेशन को हटा के क्या करना है, इक्वेशन बना देना है, इक्वल टू बना देना है। नेक्स्ट क्या रहेगा, जैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, यहां पे 0 लिखा, 1 लिख दो आप, 2 लिख दो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अभी क्या करना है, बॉक्स बनाओ आप। क्या बात है, डायलॉग सुनना है आपको। जरूरी नहीं हर मेहनत कामयाबी ले आए, कुछ कोशिश तैयारी के लिए होती है, लेकिन ये 100% आपको
सफलता लाएगी ही। ये मेहनत बेकार नहीं जाने वाली है। ये एक्सपीरियंस के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट मार्क्स आने वाला है आपको। लोग बोलते हैं ना कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करना है, फल भगवान देगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसमें आपका कर्म किया तो फल 100% मिलने वाला है, हाथों हाथ मिलने वाला है। 3 मार्क्स है डायरेक्टली मिलने वाला है एचएससी बोर्ड को, और जो सीबीएसई मतलब 3 to 4 मार्क्स के ही आते हैं क्वेश्चंस, और 100% मिलने वाला है। तो जरूरी नहीं हर मेहनत कामयाबी ले आए, यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे कामयाबी आने ही वाला है। इसलिए जस्ट क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है x इक्वल टू 0, x है, x इक्वल टू 0 जैसे लिखा y3, y इक्वल टू 0 लिखा तो x क्या हो गया 2। सो 0-3 लोकेट करना है, पॉइंट्स को लोकेट करना है। 0-3 भैया किधर है, 0-0-0-3 यहाँ पे लोकेट किया। गलती नहीं करना है, गाना नहीं गाना है, दिल गलती कर बैठा बोल हमारा क्या होगा, यहाँ पे मार्क्स कट हो जाएगा। वो गाना होने में चलता है फिल्म में, 3 आवर्स में ही बाहुबली फिर से जिंदा हो जाता है, फिर से क्या क्या हो जाता है। जिंदा नहीं हुआ था उस मूवी में, लेकिन मैं बता रहा हूं जिंदा हुआ था क्या, नहीं हुआ था। ठीक है, कितना मूवी देखते हो, देखो अभी तक याद है, अभी तक याद है बाहुबली मूवी। इसलिए फॉर्मूला भी तो याद करो आप, बस 2 मंथ के लिए याद करो। उसके बाद अगर टीचर बनना है तो याद रखना पड़ेगा, नहीं बनना है कोई बात नहीं, फॉरगेट अबाउट दैट, लेकिन अभी तो करना पड़ेगा हम लोग को। सो 0-3 नेक्स्ट इज 2-0, सो 2-0 इज दिस। और मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, मैंने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। जैसे ही ज्वाइन किया हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। घर में खाना बन गया हो, अगर आपने खाना नहीं खाया तो टास्क हुआ ही कहां कंप्लीट, फेंकने के लिए थोड़े बनाए हुए हो। यहां पे हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, अब तो मुझे सेट करना है। जैसे ही मैंने यहां पे 0-0 पुट किया तो 0 इज लेसर देन 6, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है कि नहीं, क्या बात है, आप बोलते हो तो मैं मान लेता हूं, आप लोग भी मान लो करेक्ट है, क्योंकि 0 इज लेसर देन 6 और ओरिजिन भी हमारा यहीं पे है। सो ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन, ग्राफ विल बी टुवर्ड्स द ओरिजिन। कंप्यूटर जी बोल रहे हैं सर आज संडे है, बच्चे का फंडे होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो लीनियर प्रोग्रामिंग। इसलिए अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो लंबा नहीं होने वाला है, 5 मिनट बस, आखिरी 5 मिनट्स जो आपको दिलाएगा 3 मार्क्स। वेट करना है 5 मिनट्स 3 मार्क्स। क्या सोचते हो, ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर साल भर में किसी कंसेप्ट को सीख नहीं पाए हो और 5 मिनट में अगर सीख जाते हो तो आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में केवल 12th बोर्ड ही नहीं है, आपको नेक्स्ट स्टेप है MHT CET, आपको जेईई का एग्जाम देना है, जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग आते ही है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जी, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद स्टॉप करने वाले हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। फिर हमने क्यों किया इतना प्रैक्टिस, हमने इसलिए प्रैक्टिस किया कि जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भूलना नहीं चाहिए, कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप, जस्ट ड्रॉ द ग्राफ। x + 2y इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 4 लिखो आप, और जो यहां पे लिखा हुआ है 2x - y इक्वल टू 6, जो लीनियर इन इक्वेशन था उसको क्या बनाया, इक्वेशन बनाया हमने, जो लीनियर इन इक्वेशन था उसको हमने बनाया इक्वेशन। और मैं क्या करने वाला हूं, मैं ड्रॉ करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, ड्रॉ करने वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, ड्रॉ करने वाला हूं। क्या ड्रॉ करने वाले हो, ग्राफ। अरे भैया कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, एक ही ग्राफ ड्रॉ करो, केवल आप 2 ग्राफ ड्रॉ करते हो, अरे से एक ही ग्राफ ड्रॉ करना है, कर देते हैं एक ही ग्राफ ड्रॉ। 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -5 -1 -3 x + 2y = 4। फिर से वही कंसेप्ट, वही कंसेप्ट। देखो दुनिया में कितना भी 6G आ जाए, 5G आ जाए, 9G आ जाए, खाना तो खाना ही पड़ेगा हम लोगों को, आराम में खाना खाना ही पड़ेगा। वैसे ही कोई भी एडवांस मैथ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, जो बेसिक है आपको भूलना नहीं है। तो x, दिस इज x, दिस इज y। x को अगर हमने 0 रखा यहाँ पे, x = 0, तो y विल बी 2, और y को 0 रखा तो 4 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे इसका भी काम कर दो, क्यों बेचारा परेशान रहेगा ये भी। यहाँ पे लिखो x और y, x को अगर हमने 0 रखा, 0 मत रखो, x को 0 अगर रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बाकी कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, पॉइंट सिलेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं क्या चाहता हूं कि x को 2 रखूं, x को 2 रखा, सो क्या मिला मुझे, y = -2 मिल रहा है, क्योंकि 2 × 2 = 4, सो 6 - 4 = 2। चेक कर लो, चेक कर लो, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, इसलिए चेक कर लो। लास्ट के 2 मिनट बर्दाश्त करना है आपको, अगर मार्क्स चाहिए तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको।
अगर मैं पढ़ा रहा हूं संडे को तो आप भी पढ़ लो, क्या दिक्कत है। y इजकल टू -2, यस सर नो। अगर हमने y इजकल टू 0 पुट कर दिया, y इजकल टू अगर 0 पुट कर दिया, x इजकल टू 3, हमारे पास पॉइंट मिल चुके हैं। अभी 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 नेवर सेलिब्रेट अर्ली, नेवर सेलिब्रेट अर्ली, अभी टास्क बाकी है, अभी टास्क बाकी है। बोलते हैं ना लोग कि अभी तो हमने आधी दुनिया को जीता है, अभी तो पूरा दुनिया जीतना बाकी है। इसलिए नेवर सेलिब्रेट अर्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है मुझे, एकदम शांति से, जैसे हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया, जैसे 0 2 मीन्स दिस, यहां पे 4 0 ग्राफ को ड्रॉ करो, यस सर नो। और यहां पे आपको ये बताना है इसी का ग्राफ है। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, कलर चेंज करूंगा, 2 - 2 भैया, 2 और -2 यहां पे आ गया। लोकेट पॉइंट आना ही चाहिए आपको, 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। 3 0 3 0 3 0, ये 3 0 है। अब मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, दो ग्राफ को ज्वाइन कर चुका हूं। एक ग्राफ का ये इक्वेशन है और एक ग्राफ का ये इक्वेशन है। लिख सकते हो आप 2x - y इक्वल टू 6, यहां पे लिख सकते हो x + 2y इक्वल टू 4। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है कॉमन रीजन ऑफ द सॉल्यूशन। जो मैंने कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट इज पावर, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। और पैटर्न जब भी सीखते हो, अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो पैटर्न सीख ही नहीं सकते हो। सो नेक्स्ट आपको सॉल्यूशन निकालना है। शेडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, शेडिंग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके फर्स्ट में क्या किया, 0 0 पुट करो तो 0 इज ग्रेटर देन 4, 0 इज ग्रेटर देन 4 क्या है, गलत है, गलत याद रखना है। 0 इज ग्रेटर देन 4, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन से दूर जाएगा, ये ओरिजिन से दूर जा रहा है। देखो आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन, उसी के बारे में बात कर रहा हूं। और मुझे निकालना है कॉमन सॉल्यूशन। नेक्स्ट जैसे ही 0 0 पुट किया, 0 इज लेसर देन 6, क्या है, 0 इज लेसर देन 6, तो सॉल्यूशन हमारा ऐसे हो रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। लेकिन जब भी सॉल्यूशन निकालते हो तो मुझे कॉमन रीजन निकालना है, कॉमन रीजन, क्योंकि दो इक्वेशन है, यहाँ पे 2 इक्वेशन है और उसका कॉमन रीजन निकालना है। तो दिस विल बी आवर आंसर। यहां पे देखो सेट कर रहा हूं मैं, दिस विल बी आवर आंसर। देखो आप आंसर कैसे आया, इसको देखना है। एंड दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी, नीचे तक जाना ही नहीं है, कॉमन सॉल्यूशन निकाल रहे हैं भैया, कॉमन सॉल्यूशन, दिस इज आवर कॉमन सॉल्यूशन। क्या बात है, बहुत अच्छा। देखो आप यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन निकाल रहा हूं, पेंट कर रहा हूं मैं आपके लिए। इधर देखो कॉमन सॉल्यूशन, नीचे जाना ही नहीं है इसका टुवर्ड्स, क्योंकि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन यही है। सेट कैसे करना है वही कंसेप्ट है हमारा, इसलिए कुछ भी डरने का जरूरत नहीं है। जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया। आपके 3 मार्क्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं। आपका काम क्या है, घर पे जाके सॉल्व करना है। आपको जो बुकलेट में क्वेश्चंस है ट्राई करना है, और कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको पूछना है। वर्ड प्रॉब्लम्स हमने नहीं किया है, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग। हमने पहले ही बताया था कि आज का जो हमारा जो लेक्चर का जो मोटिव था, जो हमारा वीडियो का मोटिव था कि शेड कैसे करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें बच्चों का काफी कंफ्यूजन रहता है। होप कि हमने काफी अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर दिया है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हौसला मिलता है। और जब हौसला मिलता है तो क्या होता है, जीत पक्की होती है। इसलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।